नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश होंगे। मैं विमल सिंघानिया आपका स्वागत करते हुए, आप जो ये प्लांट देख रहे हो, इसके अंदर मैंने 30 अगस्त को मैंने इसका पूरा ट्रीटमेंट किया था। इसमें फूल तो आते थे मगर बहुत छोटे आते थे, तो फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए और कलियां ज़्यादा लगाने के लिए मैंने इसमें कुछ फर्टिलाइज़र डाला था, जिसकी 30 अगस्त को वीडियो बनी हुई है। उसके बावजूद भी अब 15 दिन से ऊपर हो गए हैं, इसने कलियां तो लगा ली हैं सब में और फूल देने की पूरी तरह से तैयारी है। मगर इसमें एक दिक्कत ये आ गई, जैसे आप देख पा रहे हो ऊपर की जो नई लीव्स आई है, देखो सारी कर्ल्स हो चुकी है। ये देखो करली हो चुकी है ये सारी लीव्स। तो वो इसलिए हो चुकी है कि इसके अंदर जो कीट लग रहे हैं वो इन पत्तियों का रस चूस रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर वो कीट इस तरह से पत्तियों का रस चूसते रहेंगे तो हमारी जो ये कलियां लगी हुई है वो कहीं ना कहीं गिर ना जाए। देख पा रहे हो हर उसके अंदर कली लगी हुई है, तो वो कलियां इस तरह से गिर ना जाए। तो उसके लिए हमें कीटनाशक दवाई का डालना ज़रूरी है, जिससे कि हमें फूल अच्छे से मिल पाए और ये जो पत्तियां जो करली हो रही है, जिनका कीट रस चूस रहे हैं, उससे भी हम बच जाए। तो हर एक ब्रांच पे इसने फूल कलियां लगाई हैं। तो उसके लिए आज हम जो दवाई डालेंगे, उसके लिए जो मैं जिसके लिए मैं ये वाली रोगर नाम की जो कीटनाशक का हम स्प्रे करेंगे, देख पा रहे हो आप। तो आपके यहाँ पे भी अगर इस तरह से कोई परेशानी है प्लांट्स के अंदर, खासकर ज़्यादातर ये जो कीट होते हैं, मिलीबग्स हो गए और मकड़ियों का लगना हो गया, किसी भी तरह के जो कीट लगते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला जो आप देख पा रहे हो, ये वाला पेस्टिसाइड आप डाल सकते हो। तो चलो तो हम शुरू करते हैं। और सबसे ज़्यादा कीट जो होते हैं गुड़हल में ही लगते हैं, तो हमें फूल ज़्यादा चाहिए और कीट से अगर हमें बचाना है अपने प्लांट को, तो स्प्रे तो करना ही पड़ता है। वैसे तो मैं नीम ऑयल का स्प्रे कर देती हूँ, मगर उससे इस वक्त फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर मुझे केमिकल फर्टिलाइज़र की ओर जाना ही पड़ता है, जिससे कि हमारे प्लांट को कोई नुकसान ना हो। तो हम देख पा रहे हैं ये पानी की जो बोतल है, इसमें मैंने रोगर का आधा चम्मच मैंने डाल दिया है। तो अब मैं इसका स्प्रे करूँगी। तो इस तरह से इसका स्प्रे करना है सभी पत्तियों में अच्छे से डाल के, और पत्तियों के नीचे से भी हमें डालते हुए इसका स्प्रे करना है। और इसके साथ साथ मैं अपने क्या कहते हैं कि पूरे गार्डन में भी कर दूंगी, क्योंकि अगर इस वाले प्लांट में अगर नहीं करने के बाद में वो उड़कर वो कहीं दूसरे वाले प्लांट्स में ना चले जाए, तो इसलिए हमें सभी प्लांट्स में कीटनाशक दवाई को डालते रहना चाहिए। वैसे तो हमारे यहाँ कीट ज़्यादातर नहीं लगते हैं, मगर इन दिनों बारिशें ज़्यादा हुई है, तो जब बारिशें ज़्यादा होती है और मौसम उमस जैसा हो जाता है, तो ये कीट तरह तरह के अलग अलग प्रकार के कीट आने लगते हैं और प्लांट्स के अंदर चिपक कर कुछ उड़ने वाले होते हैं, कुछ मकड़ियाँ होती है और हर तरह के जो कीट्स होते हैं, तो वो इस तरह से आप देखिए कलियाँ गिरा देते हैं। इस वाले प्लांट में मैंने देखा था, अभी जैसे ही मैं आई थी तो उसने एक इस तरह से कलियाँ, ये देखिए ये कली, ये नहीं, अभी मैंने यहाँ पे कली गिरी हुई थी, तो आप देख पा रहे हो, ये देखिए इस तरह से कलियाँ। कल मैंने गलती कर दी थी, बारिश के इंतज़ार में मैंने दवाई नहीं डाल पाई थी, और जब इस पर बहुत सारे कीट लगे थे, आज आई थी तो ये कली
इस तरह से ड्रॉप हो चुकी थी। तो और भी कलियां गिर ना जाए इसमें, आप देख रहे हो बहुत सारी कलियां लगी हुई है, तो इसमें डालना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से, ये देख पा रहे हो छोटे छोटे, ये वाइट वाइट जो देख पा रहे हो, ये वाले इनमें चिपक जाते हैं। तो आप डाल दीजिए इसको। और भी गुड़हल्स में होंगे तो मैं उसमें भी आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ कहाँ पे ये कीट लग जाते हैं। तो ये प्लांट भी अभी फूल खिल चुका है, ये देखिए ये उड़ते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो गुड़हल में तो सबसे ज़्यादा लगते हैं ये देखिए कलियाँ, ये गिरा ना दे। तो इनका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के अंदर। वैसे तो एक दिन 2-3 दिन पहले मैंने इसके अंदर कोयले की जो राख होती है वो भी मैंने डाली थी, उससे भी कीट काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। और उससे भी मेरा काफ़ी फ़र्क पड़ गया था। और क्योंकि बारिश आ रही थी तो मैंने जो कोयले की राख होती है उसको डाल दिया था, तो वो प्लांट के अंदर बहुत अच्छे से चिपक जाती है और बहुत अच्छे से काम करती है। तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ गया था मेरे प्लांट्स के ऊपर। मगर उसके बावजूद भी अभी भी थोड़े बहुत उड़ने वाले कीट हैं। तो मैं नहीं चाहती, सब में कलियां लगी है, सब में फूल आ रहे हैं, बड़ी बड़ी कलियां लगी हुई हैं, तो वो ड्रॉप ना हो जाए। तो इस वक्त कीटनाशक दवाई का डालना बहुत ज़रूरी है। और तो आपके यहाँ पर भी अगर बारिश ज़्यादा हो रही है और प्लांट के अंदर कीटों ने हमला किया है तो आप भी कोई भी पेस्टिसाइड डाल सकते हो, जिस तरह से हम डाल रहे हैं। और गुड़हल पे भी डाल दीजिए, तो जिससे कि नए वाले इस गुड़हल पे भी ज़रूर डालना, तो जिससे कि हमारे प्लांट के अंदर अच्छे अच्छे फूल और कलियाँ गिरे ना, और अच्छे अच्छे फूल हमें मिलते रहें। तो काफ़ी दिनों से ये काम रुका हुआ था। और क्योंकि जब भी हम मन बनाते हैं कीटनाशक स्प्रे करने के लिए कोई, तो बारिश आ जाती है, तो उस वजह से भी हमारा ये काम रुक जाता है। कल भी पूरे दिन बारिश के इंतज़ार में मैं स्प्रे नहीं कर पाई थी, मगर आज तो मैंने पूरी तरह से मन बना लिया कि बारिश आए या ना आए, उसके बावजूद भी हमने ये दवाई को डालना ही डालना है। तो ये काम बहुत ज़रूरी था। सबसे ज़्यादा गुड़हल पे ही ये हमला करते हैं। तो उड़ने वाले कीट है, बाकी और कोई कीट नहीं है। पीछे मकड़ियाँ हो गई थी, तो वो तो मैंने कोयले की राख डाली थी, तो उससे मकड़ियाँ तो भाग गई थी। मगर अब उड़ने वाले जो कीट होते हैं, बहुत ही रस चूसने वाले, जो पत्तियों के पीछे जाके चिपक जाते हैं, तो उस वजह से भी प्लांट फूल नहीं दे पाते। ये देखिए, देख पा रहे, ये वाले, ये उड़ने वाले, ये उड़ने वाले इस तरह से। ये अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, ये देख पा रहे, ये उड़ने वाले कीट है। ये देखिए, ये जो वाइट वाइट देख रहे हो, ये पत्तियों का रस चूस लेते हैं, और उस वजह से पत्तियाँ, ये देखिए, पत्तियाँ फूल नहीं दे पाती। तो ये इस तरह से हर प्लांट के पीछे, ये देखिए, जैसे ही मैं पत्ती ये देखिए उड़ जाते हैं, जैसे ही मैं पत्ती को मोड़ती हूँ, ये देखिए उड़ जाते हैं, है ना। हर पत्ती के पीछे ये देखिए, जैसे ही मैं पत्ती को मोड़ूंगी, ये देखिए ये उड़ जाते हैं। हर पत्ती के पीछे इस तरह से ये वाइट वाइट चिपके हुए हैं। तो ये देखिए कैसे उड़ रहे हैं। ये तो ये वाले जो रस चूसने वाले कीट, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, ये देखिए वाइट वाइट जो इसके पीछे है ना, ये उड़ गए, ये देखिए ये वाले हैं। तो इनको पत्तियों के पीछे भी डालना बहुत ज़रूरी है। इस प्लांट को, ये मिर्ची गुड़हल है, ये देखिए, इसमें मैंने राख डाल रखी है, कहीं कहीं ये देखिए राख चिपकी हुई भी होगी। तो इस मिर्ची गुड़हल में भी पहले कुछ
मकड़ियों ने जाले बनाए थे, तो मैंने सब प्लांट से इसको अलग कर दिया। अब इसने भी कलियां लगाई हैं। तो कैसी रही मेरी वीडियो? अगर आपको अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन प्रेस करना मत भूलिए। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तो बने रहिए।